नमस्कार, प्रणाम। तो आज हम बात करें एगो भोजपुरी इंडस्ट्री के नाजायज औलाद के लेके। हाँ, तो रउआ सब वीडियो में भाई फुल वीडियो स्किप ना करे में मजा आवेला बा भाई। वीडियो में कि का बात भइल बा और नाजायज जो औलाद बा अपना पावर स्टार पवन भैया के दुलरुआ सार, इनकरो बात रउआ सुने में जा। दुलरुआ सार के बात के लेके हम उनका के जवाब दिले बानी। पवन भैया तो सबके जवाब ना दियन, उनकर फैन ही जवाब देवला। तो दुलरुआ सार के हम जवाब दिले बानी, उहो रउआ सब सुने में जा। तब वीडियो के आगे देखी। अभी उसका भाई उठा के गा दिया खेसारी जी के गाना शहर सीसी, ठीक है, सेंट के सीसी। और उसके बाद वो फौंक रहा है कि मेरा है तो ये है वो है। तू पैदा नहीं होगा ना तब से पवन सिंह सिंगिंग कर रहे हैं, गा रहे हैं गाना। तू बोल रहा है कि खेसारी लाल का गाना सेंट के सीसी ऋतिक सिंह उठाकर गा दिए। तो जिस जिस जो गाया उसको बोल, जो नहीं गाया उसको मत बोल। देखिए उनकर गाना बा सेनुरा डाले से पहले सेम गाना बा मगही में गईले बने, सेम नहीं के पंच लाइन बा, मेन तो पंचे लाइन होला। तू जो गाना गाया वो अलग है, पवन भैया गाना गाया मैथिली में गाना गाए हैं, तो फिर दोनों के एक क्यों कर रहा है? पवन भैया जब भी गाना किसी का अगर उठा के वो गाते नहीं, अगर कोई राइटर दे भी देता है तो वो अपने आप से आकर कबूलते हैं कि हाँ गलती से राइटर दे दिया, इसको गा दिए हैं, गाना आपका है। तू हरामी है, दोगला है, भूसरी वाला। तेरा जो मम्मी है ना वो क्या बोले मादर चोत, तू जितना दोगला है ना। मैं पहली बार, जितने भी पेरेंट्स आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं पहली बार वीडियो में गाली का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं पवन सिंह का फैन हूँ बेटा, तेरे को मालूम नहीं हम लोग कभी गाली नहीं देते हैं। तू जिस तरीके से बात कर रहा है पवन भैया के बारे में, उस तरीके से मैं तुझे समझाना चाहता हूँ। क्या गाना तेरी मम्मी लिखने गई थी? पवन सिंह का गाना मगही का जो सॉन्ग आया है सेनुरा डाले से पहले, तेरी मम्मी के पास गया था का अमन अलबेला? तेरी मम्मी लिखाई थी अमन अलबेला को गाना ये? हाँ, नहीं समझ में आता है किससे पंगा ले रहा है तू, और किसके कहने पे तू बोल रहा है सब बात? अरे वो एक बात करते नहीं पवन सिंह के जो अपने आप के पावर स्टार बुझल है, हमारे बार बुझल तेरा जो जीजा है ना, जीजा लगता है कि तेरी बहन को कुछ ज़्यादा ही खुश कर दिया है, इसलिए तू ऐसा बात बोल रहा है पवन सिंह के बारे में। ठीक है, आज सार तोरा के बतला दी कि पवन सिंह के पावर तोर बहिने देवली। जाके अपना बहन से पूछ लिया कि पवन सिंह के पावर कहाँ से आवला, उसके बाद तोरा पता चल जाई। ठीक, आगे क्या बोले बारे सार? रुका, एक और बात बोले कि नाम के पहले जी लगाओ, ये सड़ऊ। नाम के आगे जी उतना है उसके पास। तेरी बहन जो है ना, तुम्हारी बहन, उससे तुम पता करना कि तुम पवन सिंह को जी बोलती है कि नहीं बोलती है। ठीक है, तू जो नाम के आगे जी लगाओ वो खुद से नहीं बोले, उनका डायलॉग है, फेमस हो गया, फेमस हो गया। उतना है पावर तेरे पास है, और तुम अपनी बहन से जाकर पूछ लेना कि पवन सिंह को जी बोलती है कि नहीं बोलती है। ठीक है, तुम्हारे जीजा जी हैं पवन सिंह, तुम्हारे जीजा जी है पवन सिंह। तुम पूछ लेना अपनी बहन से कि दीदी पवन सिंह जीजा जी हैं क्या? ठीक है, सार थोड़ा कम बोला ना, सार बड़ा सार लोग कहलन सार के मुंह भाड़ होला, तो हमरा उहे बुझाता कि तू सार है लही बा, तोरा मुंह ज़्यादा चलता तो मुँहा में धक के ना कहलन पवन सिंह, उहे कह दे हम सब साफ बंद रही मुँह साले 24 घंटा ला। का रे सार जोगिंदर जवाला, तू का चाहता रे? करी सरे लाई औकात में ले आदी तोरा के कि अपने से औकात में अबे? सार जाके पवन सिंह के पाँव पकड़ ल, माफ कर दिहन, ना तो मुंड बिगड़ी नू तो तारा बहिन के रेले में समय ना लगइहन। इतना बात समझ लियो। ठीक, और सर का बोल ले बारे? कहे कि ये बाकी आज फिर पवन सिंह अपन दीदी भेज रहा हमारा घर है। पवन सिंह तोरा बहिन के तोरे घरे नु भेजिहन सार। तोहर बहिन के जब पवन सिंह मेहरारू बनले बारन तो तार बहिन तोरे घरे में जइहन कि अवरी दोसर यार रखले बारी तार बहिन? ये बताओ सर, तू घरे ना रह तो तोर मम्मी पापा ना रह खलू, तारा बहिन के भेज दिला दूसरा ठान पवन सिंह के मेहरारू के? जा सर, अपन बहिन के साले तू सुरक्षा ना करबो तो के सुरक्षा करी? काहे कि सर तहारा छोटका जीजा जो अमन अलबेला बारन उहे गाना लिख के पवन भैया के दिले बारन, तब जाके पवन भैया गलन। ठीक बा, अपना बहिन के जाके बहनोई के बहिन के भातार के जाके समझा लो, उसके बाद ना दिलो गाना पवन भैया के ना गइहन। और उसका तो बाप भी बड़ा निकले हैं नीलकमल सिंह, अंकुश राजा। थोड़ा उन लोग से गाना अपने साथ में गवाए, अच्छा उन लोग के साथ में ये जाकर गाना गाए तब पता चला कि हाँ स्केल क्या होता है या गायकी क्या होती है। ते बात तो ठीक है कहलिए सर, काहे कि नीलकमल भैया और अंकुश राजा बहुत बेहतरीन गाना गावला लो। नीलकमल भैया से अंकुश राजा से पूछिए कि जति लागत तोहर उ नाम धके कि रउआ केकरा से सीखले बानी, केकरा के देख के सीखले बानी, तो उ लोग केकर बताई? पवने सिंह के नाम ले लो। ठीक,
तोरा अभी समझ में नहीं आवत बेटा केकरा फेर में पड़ल बा तोरा समझ में नहीं आवत। खेसारी भैया भी बानी, दोनों के बीच में इतना टकराव भी हो जाला, फिर भी इतना गलत शब्द प्रयोग ना पवन भैया खेसारी भैया खातिर करनी ना खेसारी भैया पवन भैया गुस्सा गुस्सा में हो जाला। खेसारी भैया भी कुछ दिन पहले गलत शब्द के प्रयोग कर रही, पवन भैया कुछ दिन बहुत पहले गलत शब्द के प्रयोग कर रही, लेकिन मुझे लगता है कि फिर तुम भी वैसा कर रहा है कि हम भी ऐसा विवाद करें पवन सिंह का नाम लेकर कि हम भी फेमस हो जाएं। तो बेटा यही कहा करो तारा केकरो इज्जत नानू खाए के, जाके पवन भैया अपना जीजा जी के गोड़ पकड़ लो कि जीजा जी हमरा के हिट करा दी हन, का दिक्कत बा, तुम उनकर सार बन जा, दुलरुआ सार बन जा, हिट करा दी हन। कि हमरो उमरिया लग जाए सनम 4 मंथ, मान लीजिए 2 साल पहले है, ठीक है। उसका 2 साल पहले ऑडियो लॉन्च हुआ था। ये मेरा गाना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 3 साल पहले ये गाना उठाए गए, फिर भी कुछ नहीं बोले कि चलो कोई ना, अच्छा गाते हैं, गा। तो सर हमरो उम्र लग जाए तोरा के बतला दी कि पवन भैया 2 साल पहले गावस चाहे 4 साल पहले गावस, तू भोसरी वाला जब गाओ उसे कोनो मायने नहीं रखत, मायने यहाँ रखता कि कितना तू गलत शब्द के प्रयोग करे बारे। उनका घर तुमका दीदी लगन सुते ना करहनी कि दूसरा रूम में गाना गाओ, तो हम सुन के आके कॉपी कर रहनी हैं। तू कहलिए कि हम बगल वाला रूम में सुते ना के रही कि कॉपी कर लेनी, तो हम तोरा के बतला दी तू जब गाना गले रहस नु तो तारा बहन के लेके बगल वाला रूम में सुत रहन, तू जहाँ गावत रहस, तो वो का चलते पवन भैया कॉपी कर लेलन, समझलो सर? कि और समझाई खाटी भोजपुरी में समझाई का कि यहू से समझ जेब जा सही के नाजायज तू औलाद बारे केकर औलाद बारे समझ में नहीं आवत, तोरा परवरिश में साला कहीं ना कहीं खोट बा कि इतना तू गलत शब्द के प्रयोग करता रे, आ तोरा वजह से साला हमनियों का गलत शब्द के प्रयोग करता नहीं, काहे कि पवन सिंह के इतना गलत शब्द के प्रयोग कर दे हमनी के बर्दाश्त ना। इतना बड़ा भोजपुरी के भाषा कहे जाए वाला कि जौन पूरा वर्ल्ड अदर कंट्री भी जानला कि पवन सिंह के है, ओकरा के तू ऐसा शब्द प्रयोग करता है तो फिर हमनी के कितना बर्दाश्त करे हमारे भोसरी वाला, ना बर्दाश्त हुई। ये बार दिखावे कि हमारा सबसे ज़्यादा मिलियन बा रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। ये सर वो एंगल म्यूजिक के गाना दीपक दिलदार के तो 2-3 गाना उठा कर डाले। तो रात दिया बुता के पवन सिंह तेरे बहन को क्या क्या किया, तो तुम जाकर अपने बहन से पूछ लेना कि दीदी क्या क्या किया है पवन सिंह ने, ठीक है? नहीं समझा? भोजपुरी में समझाई जा सार, कितना बोलो है वो, अब चुप रहे तो, ज़्यादा बोले तो तारा पची ना, तुरंते लाइव आ जाए, समझ लो। दीपक दिलदार भैया गाना पवन सिंह गाए भी हैं, तो स्टेट प्रोग्राम पे तुझे मालूम नहीं है कि खुद से बुलवा कर दीपक दिलदार जी को और अपने मुंह से कबूले हैं पवन भैया कि हाँ मैंने दीपक दिलदार मेरा छोटा भाई है, इनका गाना गा दिए हैं। तुम अपनी बहन से पूछना कि पवन सिंह ने दिया बुता कर क्या किया, ठीक है? और इसके बाद आगे तुमको हम बतलाते हैं। हाँ तो जितना भी फ्रेंड भाई दोस्त वीडियो रहा सब देख रहा बानी, रहा सब कमेंट करके बतलाई कि भोसरी वाला नाजायज औलाद जेकर बा केकरा ही कहला पर ऐसा काम ऐसा हरकत कर रहा बा जौन पवन सिंह के बदनाम करे के चक्कर में लागल बा। एक समझ में नहीं आवत कि हम केकर नाम लेके यहाँ चल रहा बानी। तो सबसे ये करम कि भाई वीडियो के इतना शेयर करी जा कि इस सार के जौन सार बोलो तारन पवन भैया के खिलाफ, इस सार के वीडियो थोड़ा पवन भैया देख ले, चाहे उनका टीम देख ले, वो तो सार के थोड़ा रेलैया हो जाओ, ज़्यादा कुछ ना बोले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।